पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी संदेश है कि देश का मुसलमान अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद भाजपा ने वाड्रा के बयान की निंदा करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दे दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये उनकी अपनी सोच है, कांग्रेस या उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने वाड्रा के इस बयान की कड़ी निंदा की। भाजपा ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर चरमपंथियों से मेल खाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। भाजपा ने वाड्रा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा से अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मेरी गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिनकी इस घटना में जान चली गई। वाड्रा ने देश के माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार अक्सर हिंदुत्व की बात करती है, इससे अल्पसंख्यक समुदाय असहज और परेशान महसूस करता है। वाड्रा ने कहा कि अगर आप इस आतंकी घटना को देखें, अगर वे लोगों की पहचान देख रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभाजन आ गया है। वाड्रा ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से आतंकी संगठनों को यह लग सकता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहचान देखना और फिर किसी को मार देना यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये ऊपर से आना चाहिए कि हम अपने देश में सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करते हैं और हम इस तरह के कृत्य होते नहीं देखेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियां होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि जब यह आतंकी घटना हुई तो उन्होंने आईडी देखी, जो गैर मुस्लिम थे उन पर हमला किया गया और प्रधानमंत्री को संदेश दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि यह उनकी निजी राय है, वे कांग्रेस पार्टी अपने परिवार की ओर से नहीं बोल रहे हैं। वाड्रा ने आगे कहा, जैसा कि कहा जाता है कि आतंकवाद किसी भी धर्म को नहीं देखता,
लेकिन मुझे लगता है कि जब भी किसी देश में सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं तो लोगों को असुरक्षित महसूस होता है, विभाजन होता है और हम इसे अपने देश में देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों को किनारे कर दिया जाता है। जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी छतों पर ऐसा करने की अनुमति नहीं होती। अगर वे गुरुवार या शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रार्थना कर रहे हैं और सड़क पर भीड़ हो जाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है। मस्जिदों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। वाड्रा ने बताया कि पिछली बार जब उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाई थी तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया था, लेकिन वे गलत होने पर हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने सवाल किया, ऐसा क्यों है कि एक धर्म के लोग सड़कों पर अपने देवताओं और मान्यताओं का जश्न मना सकते हैं और हम सभी को उनका पालन करना होता है, लेकिन जब मुसलमान अपने देवताओं के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। वाड्रा ने चेतावनी दी, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और कोई भी पड़ोसी देश इसका फ़ायदा उठाएगा। वाड्रा, जो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने कहा कि यह समय है कि हमें एकजुट होने के लिए राजनीति और धर्म को अलग रखने की ज़रूरत है। धर्म आधारित राजनीति हमेशा विभाजन और अलगाव के कारण बनेगी और कोई प्रगति नहीं होगी। राजनीतिक दलों को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। जब मैं कहता हूं तो ये मेरे विचार है और ये कांग्रेस पार्टी या मेरे परिवार का विचार नहीं है। वाड्रा ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से करनाल के रहने वाले पीड़ित के परिवार से मिलेंगे। वहीं भाजपा ने वाड्रा के बयान की कड़ी निंदा की है। पार्टी का कहना है कि वाड्रा आतंकियों की भाषा में बोल रहे हैं और उनके बर्बर कृत्यों को सही ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है कि सरकार के साथ खड़े होने का उसका दावा सिर्फ दिखावा है। बीजेपी ने वाड्रा के इस मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा, यह वही भाषा है जो आतंकवादी हमेशा अपने आतंकवाद को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि वे ऐसे भयानक आतंकी हमले पर राजनीति करना चाहते हैं, जबकि पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है। कोहली ने वाड्रा से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पार्टी सरकार के साथ है, वहीं दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इसके आतंकी हमले का मूल कारण तक जाने की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वाड्रा की टिप्पणी से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस दोहरे मापदंड की राजनीति कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वाड्रा के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ऐसा बयान दिया है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश है। वाड्रा का यह बयान इस्लामिक जिहाद के इस अपराध को सफेद करने और हिंदुओं को दोषी ठहराने और आतंक को सही ठहराने के लिए किया गया सबसे शर्मनाक बयान है। पूनावाला ने अतीत की घटनाओं के साथ समानताएं जोड़ते हुए कहा कि पहले भी 26/11 के मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को दोषी ठहराया था। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने सुरक्षा बलों को दोषी ठहराया था। गौरतलब है कि इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।